लास्ट क्लास में एक गलती से मिस्टेक हो गया था, उसको ठीक कर लेना है। और मेरे ध्यान में ये चीज बैक स्लैश स्पेस क्रिएट हो गया था, इसकी वजह से बार बार ये चीज, ये बैक स्पेस बी का मतलब है आपका बैक स्पेस है ना। मेरे दिमाग में ये चीज हिट कर गया था, पता नहीं ऐसा क्यों। ये बैक स्पेस है जो हम लोग का होता है ना लैपटॉप में बैक स्पेस, और मुझे लगा कि ये बैक स्लैश स्पेस है ये, मतलब बैक स्लैश स्पेस क्रिएट करने का। तो नहीं, स्पेस नहीं, बैक स्पेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लैपटॉप में देखिएगा एक बटन होगा इंटर के ऊपर एंड उसके बाद एक ऊपर बैक स्पेस का एक बटन होगा। उसको करने के बाद क्या होता है कि जैसे अगर आप लिखे हुए हैं, कुछ चीज लिख रहे हुए हैं कि SIR लिख रहे हैं आप, तो बैक स्पेस करते हैं तो ये वाला डिजिट, ये वाला कैरेक्टर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो बैक स्पेस का मतलब कि लास्ट डिजिट कैंसिल करना। ठीक है ना, कैसे स्क्रीनशॉट भेजा था आपने, किसी ने भेजा था मुझे, तो मुझे ध्यान आया कि फिर बाकी लोग कहाँ चले गए, ऐसा कुछ ज्वाइन आप लोग कर नहीं रहे क्लास, बात ऐसे दिक्कत। चलिए, तो हमने आप लोगों से लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स या फिर वेरिएबल्स की बात किए थे, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब पे डिटेल बात नहीं किए हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारा हम बात करेंगे किधर, जब हम ये मतलब थ्योरी वाला पार्ट कराएंगे। अभी हम जो हमारे काम का है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने क्या क्या देखा था। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलो ऑपरेटर, यही देखा था ना। एंड देन अरिथमेटिक के बाद हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा, और एक क्वेश्चन सम वाला किया था हमने, ध्यान है आप लोग को। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग है हमारा, ये शायद कितना नंबर प्रोग्रामिंग होगा बताएंगे आप लोग, कितना कोड कर चुके हैं आप लोग, बोलिए बोलिए। 5 6, अच्छा 6 कर चुके हैं, चलिए 7 नंबर है होगा ये। पूरा राइट और सी प्रोग्राम, आप लोग जितना सारा प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे लिखा रहे हैं उसको जरूर कीजिएगा। ऑनलाइन सी कंपाइलर से हो, सी कोड से हो, देव C++ से हो, टर्बो सी प्लस से हो, जैसे भी हो, एक बार रन करा के देख लीजिएगा, क्योंकि आपका भी हाथ सेट होना चाहिए कि अच्छा क्या चीज छोड़ दिए कि एरर आ गया। ठीक है ना। तो 5 तक हुआ है, ये छठा नंबर होगा, अच्छा ठीक है। तो ये होगा आपका 6 नंबर। बोला राइट अ प्रोग्राम या फिर सी प्रोग्राम टू टेक 3 integers, 3 integers and display its sum and average। क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग। राइट अ सी प्रोग्राम टू टेक 3 integers, 3 integers लेना है मुझे, और क्या डिस्प्ले करना है, उसका सम और उसका एवरेज। 3 integers लेना है हमें, उसका सम और उसका एवरेज हमें फाइंड करना है। आई होप आप लोग क्वेश्चन लिख चुके होंगे। सॉल्यूशन क्या, याद कीजिए वो बचपन का जमाना जब हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको हेडर फाइल डिफाइन करना है, कौन सा हेडर फाइल लगेगा, देन आपका मेन फंक्शन यूज होगा, देन इसके बाद बॉडी पार्ट स्टार्ट हो जाता है। बॉडी पार्ट में सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। कोई बताएंगे इसमें कि सर इसमें कितना वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, कोई भी। देन इनपुट सेक्शन लेते हैं, देन कंप्यूटेशन होता है हमारा, कंप्यूटेशन, एंड देन आउटपुट आता है। कुछ छूटा तो नहीं ना, 2 4 6, कोई बताएंगे इसमें कि टोटल कितना वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे। 4 वेरिएबल, मिनिमम 2, मतलब मिनिमम 2, दीपांकर नहीं समझ पाए हैं। कुंदन का बोलना है सर 4 वेरिएबल, ठीक है। और कोई भी बताइए, पार्टिसिपेट कीजिए आप लोग भी। कितना वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसका कोड लिखना बहुत ही इजी है, बट यहाँ से थोड़ा सा आप लोग माइंड सेटअप भी बनाइए अपना। सर 4, मिसबा का बोलना है 4, कुंदन का बोलना है 6, 6 नहीं कितना, 4 और 2। चलिए थोड़ा सा इस चीज को और क्लियर करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर क्या होगा।
सबसे पहला तो 3 इंटीजर का जगह आपको देना है इनपुट वाले के लिए। तो 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, ये तो हो गया आपका इनपुट के लिए जगह। मान लेते हैं 3 इंटीजर कुछ देते हैं अपने मन से, 1 2 3 4 5 6, जो मन है वो दे देते हैं आप। तो ये तो हो गया इनपुट के लिए वेरिएबल A B C। आउटपुट जब निकलेगा तो सम भी तो आएगा ना, एक सम कहाँ रखेगा, इनको सम करके, क्योंकि सम चाहिए। तो सम करेगा तो कहाँ रखेगा, 6 4 10 5 15, 15 तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा सर। फिर एवरेज निकालेगा तो उसको कहाँ रखेगा, उसको भी एक वेरिएबल, इसको भी एक जगह चाहिए। तो इसका एवरेज फाइंड करेंगे हम लोग 5 5। तो कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 हो गया ना टोटल। टोटल 5 वेरिएबल हो गया। क्या ये चीज क्लियर कर पा रहे हैं आप लोग, कि हमें जो होगा ना 5 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। यस सर। जैसे सबसे पहले सर हेडर सेक्शन तो हम लोग को पता ही है, हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। फिर क्या होगा हमारा मेन फंक्शन इंट मेन, यही लिखना है सर, बाकी कोई चीज नहीं लिखना है। मैथ डॉट एच लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। मैथ डॉट एच लिखेंगे तो मतलब यहाँ से लेके 6 सेमेस्टर तक वो चलते चला जाएगा। देन उसके बाद बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है, और बॉडी पार्ट में वेरिएबल डिक्लेयर, किस टाइप का वेरिएबल लेना है, तो इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का वेरिएबल के लिए हम लोग कौन सा कोड यूज करते हैं, यानी कौन सा सिंबल, सिंबल नहीं बोलेंगे इसको, कीवर्ड बोलेंगे हम लोग। इंट का मतलब इंटीजर, कितना इंटीजर, तो एक ए एक बी एक सी, ये किसके लिए, 3 इंटीजर्स इनपुट के लिए जो हम देंगे। आउटपुट के लिए नाम रख देते हैं सम, और रख देते हैं एवरेज। ध्यान रहे अब जरा सा यहाँ पे समझिएगा। अभी इस पे थोड़ा, इसके बाद हम थोड़ा सा ये करवाने वाले हैं आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। इंटीजर का जो ये वेरिएबल का जो नाम है, ये कुछ भी रख सकते हैं हम। जैसे कि हम लोग मैथ्स में ज्यादातर क्या लेते हैं, एक्स एंड वाई, है ना। वेरिएबल कभी भी हम लोग को चूज करना होता है तो एक्स एंड वाई ले रहे हैं। यहाँ पे आप वेरिएबल अपना नाम भी चूज कर सकते हैं। जैसे अगर लिखना हो कि सर हम ले लेते हैं कुंदन, एक ये वेरिएबल हो गया। मिसबाह एक ये वेरिएबल हो गया। सानिया एक ये वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल में आप कोई भी नाम, अभी हम बताएंगे पूरा डिटेल में इसका कि वेरिएबल में क्या नहीं ले सकते हैं सर। तो वेरिएबल का हमने एक नाम रखा ए, एक नाम रखा बी, एक नाम रखा सी। इन सब में क्या जाएगा, इन सब में जाएगा आपका इंटीजर नंबर। क्यों इंटीजर जाएगा, रियल वैल्यू क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पहले लगा हुआ है इंट, यानी कि ए बी सी और सम और एवरेज, यानी कि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, थैला समझ लीजिए एक तरह से। ये सी है, ये आपका सम वाला बैग है, और ये आपका एवरेज वाला बैग है। जब आप इनपुट पुट करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके, तो इसमें ए का वैल्यू आ जाएगा, बी का आ जाएगा, सी का चला आएगा। फिर जब आप कंप्यूटेशन करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, तो इसका वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके तो इस सब में चला आएगा। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो एवरेज का वैल्यू इसमें चला आएगा। एंड जिसको जिसको प्रिंट करना होगा उसको उसको प्रिंट मतलब डिस्प्ले करना होगा, प्रिंट फंक्शन में डाल देंगे। तो 3 पार्ट कंप्लीट मेरा, हेडर फाइल कंप्लीट, मेन फंक्शन कंप्लीट, वेरिएबल डिक्लेरेशन कंप्लीट। उसके बाद क्या होता है, इनपुट सेक्शन। तो क्या मन है आपको देने का, अपने मन से दीजिए। हम मान लेते हैं ए में देते हैं सर 2, बी में देते हैं 3, और सी में देते हैं 4। ये सब चीज आप लोग जब कोड करेंगे तो ये सब चीज जो छूटने वाली चीज है ना, जैसे सेमी कॉलम छूट गया, ये सब चीजें सुधरेंगी। तो हेडर फाइल, मेन फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेयर, इनपुट सेक्शन। कंप्यूटेशन क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है आपको, तो सम। देयरफॉर सम इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस, वेरी सिंपल सर। फिर क्या कैलकुलेट करना है सर, एवरेज। तो ए बी जी इज इक्वल टू व्हाट, आप चाहे तो सम को यहाँ प्रिंट कर लीजिए, और देन उसके बाद फिर एवरेज को कैलकुलेट करके, लेकिन एक ही बार में करिए तो ज्यादा बेटर है। पहले जितना कंप्यूटेशन वाला काम है, जितना कैलकुलेशन वाला काम है वो कर लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे सर, तो ए प्लस बी प्लस सी, एंड क्या निकालना है इसका, हमें चाहिए इसका क्वोशंट। क्वोशंट के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर, कौन सा, ये डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर ऐसे यूज करते हैं, एंड दिस इज 3। तो ये सब आ गया। अब क्या प्रिंट करना है हमें, क्या डिस्प्ले करना है, क्या बोला था क्वेश्चन में, बोल रहा था कि राइट अ सी प्रोग्राम टू टेक 3 इंटीजर्स एंड डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करना है, सम डिस्प्ले करना है और एवरेज डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन, तो यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ यूज करने के बाद ब्रैकेट ओपन होता है, सेमी कॉलम स्टार्ट होता है। इसमें कुछ लिखेंगे तो सही है, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है। सम इज इक्वल टू, एडिशन इज इक्वल टू, दिखने में सुंदर लगे। सम इज इक्वल टू क्या,
इंटीजर वैल्यू, तो परसेंटाइल डी जैसे बोलेंगे तैसे ये चिल्लाना शुरू करेगा कि मुझे चाहिए इंटीजर वैल्यू। एंड यहाँ पे बोलेंगे कि ठीक है सम से उठा लो, और बैक स्लैश एन दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद एक नया लाइन में प्रिंट होगा अगला वाला चीज, दिस इज प्रिंट एफ एवरेज, एवरेज आर ए सी ई, एवरेज का स्पेलिंग, एवरेज इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, फिर बोलेगा कि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे डबल लगा दीजिए। जस्ट 1 सेकंड, 1 सेकंड, वेरी वेरी वेरी, बैक स्लैश एन एंड कॉमा सम, सम तो बाहर रहता है ना सेमीकोलन से। हाँ ठीक है, यहाँ पे एंड यहाँ से इसको क्या बोलेंगे कि इसको उठा लेने के लिए एवरेज से, और फिर क्या सर, रिटर्न बॉडी पार्ट। क्या क्या बोलते हैं आप लोग, क्लियर है? ओके है यहाँ तक? यस सर, ठीक है फिर, सब लोग ओके। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग, एक दो हम करते हैं फिर आपको दूसरा करवाते हैं। बोला राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्रामिंग इन सी टू टेक लेंथ, कोशिश करेंगे आप लोग करने का इसको, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर एंड फाइंड इट्स, हाँ सर, एंड फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो फटाफट आप लोग कीजिए इसको, और इसको करके मुझे सेंड कीजिए। देखते हैं सबसे पहले किन का आंसर आता है। रिकॉर्डिंग पॉज कर सकते हैं, चलिए तो देखते हैं, नहीं आया अभी तक, नहीं बन रहा है क्या? सिंपल सा तो था ये, बन क्यों नहीं रहा है? लेंथ लेना है, ब्रेथ लेना है, पिछले वाले जैसा ही होगा। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था? फाइंड इट्स एरिया और पेरीमीटर, एक दो तीन चार वेरिएबल लेंगे। ये दो लाइन तो लिख ही देते हैं सब तक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। In length, breadth, area, perimeter. Length is equal to 5, breadth is equal to 4. Area is equal to length into breadth, and perimeter is equal to 2 into length plus breadth. Print f area is equal to area perimeter. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी कोई सेंड करेंगे? ग्रुप में सेंड मत करके ऐसे पर्सनली सेंड कीजिए, है ना? कुंदन, कुंदन ही सेंड कीजिए। आपने नाम रखा है इसको एल, एल कैपिटल नहीं यूज करेंगे अभी, इसके बारे में आते हैं, स्मॉल ही यूज कीजिएगा। एल इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू, इसको स्मॉल कर दीजिए, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है, एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, प्रिंट है परसेंटाइल डी एरिया बढ़िया एंड परसेंटाइल डी पेरीमीटर, ये एकदम साथ साथ में जाएगा। सपोज करते हैं एरिया आपका आता है 50 और पेरीमीटर आता है आपका 30, तो ये आपका आंसर जो आएगा ऐसे आएगा, नहीं नहीं आपने लाइन दिया ना, न्यू लाइन, ठीक है ठीक है, तो सिर्फ ऐसे दिखेगा आपका 50 30, ऐसा कुछ कर देते हैं तो थोड़ा ज्यादा बेटर लगेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्योंकि सेमी कॉलम के अंदर दो चाहे वो लिख सकते हैं।
ठीक है, बढ़िया, आपने प्रोग्रामिंग कोड लिख दिया, बेटर। मिसवा का भी आ गया, एंड और कोई सेंड करेंगे, ये है कि नहीं? अच्छा, एक और आया है, लेकिन क्या है, क्या देखिए, मौमिता का। स्टूडेंट इंट में इंट एल बी एरिया पेरीमीटर एल इज इक्वल टू 8 बी इज इक्वल टू 10 एरिया इज इक्वल टू एल स्टार बी 2 एल प्लस बी एरिया परसेंटेज एक्सप्रेशन एरिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मॉडल। चलिए, तो एक काम करते हैं, ये वाला कोड को फटाफट लिखा जाए। सबसे पहले सर स्टूडियो डॉट एच, फिर सर इंट मेन, एंड सर ये आपका बॉडी पार्ट स्टार्ट इंट इंटीजर टाइप लेंथ ब्रेथ, एरिया को एरिया लिख देते हैं, पेरीमीटर को पेरी लिख देते हैं, या फिर पेरीमीटर आप लोगों ने लिखा है तो हम भी पेरीमीटर ही लिख देते हैं। ये हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये हो गया आपका इनपुट में हमने 5 और 2 ले लिया है। कंप्यूटेशन वाला पार्ट, कंप्यूटेशन वाला पार्ट क्या हो जाएगा सर, एरिया इज इक्वल टू एल स्टार बी, है ना, स्टार मल्टीप्लाई का साइन कोई नहीं दिया था शायद, मुझे जहाँ तक ध्यान है। एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू, सबको आप लोग ये कराएंगे इसको, है ना, यहाँ पे स्टार जिनका छूट गया जरूर देंगे स्टार, है ना, क्योंकि ये कुछ नहीं समझता है, इसको सब बताना पड़ता है। एल प्लस बी, इनका छूटा था, मुझे ध्यान आ रहा है थोड़ा बहुत। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ फंक्शन में सर इसके अंदर जो चाहे वो लिख लीजिए, एरिया इज इक्वल टू परसेंटाइल डी बैक स्लैश एन कॉमा, कहाँ से लेगा ये लेगा सर एरिया से। एंड प्रिंट एफ, यहाँ से क्या करना है सर, पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू परसेंटाइल डी इंटीजर वैल्यू बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन कुछ नहीं है, वो कर्सर जो होता है ना वो नीचे चलाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट में भी देंगे तो ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे एरर आ जाएगा। इसके बीच में जो चाहे वो, बार बार इस चीज को बोल रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहाँ से उठाना है सर, तो पेरीमीटर से उठा लेना है इसको। एंड देन उसके बाद सर रिटर्न कर देना है मुझे 0, रिटर्न 0 एंड कंप्लीट। ठीक है, आप लोग सब कोई किए ही थे, कोई बचे थे क्या? सब लोग कर दिए थे, इन्हीं लोग किए थे, बाकी कुछ कोई नहीं तो नहीं किए, बैठे हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये शायद आप लोग कर पाए, अगर हम बोले तो आप लोग एक बार सबको एक साथ बोलिएगा कि यस सर, तो आई होप मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग कर सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू टेक रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड प्रिंट इट्स circumference, circumference एंड एरिया। बोलिए, कर पाएंगे आप लोग? सर और भी कोई? अच्छा, इसमें डेटा टाइप किस टाइप का लेंगे, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, डेटा टाइप किस टाइप का लेंगे? डेटा टाइप आप लोग समझ पा रहे हैं? डेटा टाइप का मतलब कि आप जो वैल्यू ले रहे हैं, जो भी, जैसे इंटीजर, फ्लोट, मैंने बताया था ना ऊपर एक ये बना के, टेबल बना के, कि फ्लोट वैल्यू का मतलब क्या है आपका, रियल नंबर, इंटीजर का मतलब फ्लोट लेना है इसमें। अच्छा, आप लोग ये चीज समझ पा रहे हैं सारे लोग कि इसमें फ्लोट लेना पड़ेगा, क्यों फ्लोट लेना पड़ेगा सर, क्योंकि 3 पॉइंट, ये इसका क्या बोलना चाह रहा है ये, कि रेडियस लेना है, टेक रेडियस, तो रेडियस ले लेते हैं समथिंग कुछ, तो सर्कल का क्या फाइंड करना है, इसका सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर लगेगा मुझे, और पाई आर स्क्वायर लगेगा। पाई का वैल्यू कुछ अगर आप पुट करते हैं तो 3.14 अगर अप्रोक्स पुट कर लेते हैं आप, अभी तो यही पुट करके काम चलेंगे। तो ये किस टाइप का वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू। जैसे आप इंटीजर वैल्यू चूज करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, सिर्फ 3 इंटीजर को लेगा, बाकी को छोड़ देगा, ठीक ना। तो क्या आप करते हैं, इसको करा देते हैं। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट इंट में हेडर सेक्शन, मेन फंक्शन, बॉडी पार्ट स्टार्ट, फ्लोट वैल्यू,
फ्लोट वैल्यू मतलब रियल टाइप का वैल्यू, रेडियस, एरिया और क्या, और सरकमफ्रेंस का दे देते हैं सर, CIR। इतना से काम चल जाएगा मेरा। ये तो वेरिएबल डिक्लेयर है। रेडियस क्या लेने का मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है सर 2.1 लेने। फ्लोट वैल्यू है, ले सकते हैं बिल्कुल। तो एरिया क्या होता है सर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अभी देखिए हमने मैथ डॉट एच का यूज नहीं किया है, मैथ डॉट एच का यूज करते तो इसको पावर से फॉर्म में लिखते, लेकिन अभी वहां तक नहीं जाना है। आर स्क्वायर मतलब आर आर, पेरीमीटर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ऐसे नहीं लिख दीजिएगा मैथमेटिक्स जैसे, इसको नहीं समझेगा आएगा। और क्या, पेरीमीटर नहीं, सरकमफ्रेंस, तो CIR लिखे, तो जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वही कंप्यूटेशन में यूज करेंगे। वो क्या होता है सर 2, और क्या होता है सर पाई, और क्या होता है सर आर होता है। आर का मतलब ये क्या प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना है सर प्रिंट एफ इसका एरिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू परसेंटाइल एफ। कहाँ से उठाना है, बैक स्लैश एन दे देंगे, बैक स्लैश एन देना, चल जाएगा, दिखेगा लाइन बाई लाइन। कहाँ से उठाना है, तो सर एरिया से उठा लीजिए, और प्रिंट करना है किसको, प्रिंट एफ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग, परसेंटाइल एफ बैक स्लैश एन कॉमा, कहाँ से उठाना है, CIR में जो वैल्यू है उसमें, देन बोलना है रिटर्न में 0 और बॉडी पार्ट में। समझ में आ रहा है। टफ लग रहा है क्या, मतलब सिंपल ठीक लग रहा है, टफ तो नहीं लग रहा है ना। टफ तो नहीं लग रहा है ना, नहीं तो कुछ सर फ्लोट वाला समझ नहीं आया, मेरा नेटवर्क चला गया था। फ्लोट वाला वैल्यू समझ में नहीं आया, देखिए फ्लोट एक टेबल बनवाए थे हम, वहां पे इंटीजर टाइप का वैल्यू, फ्लोट टाइप का वैल्यू, और उसके लिए जो स्पेसिफायर है, की स्पेसिफायर, उसके बारे पे भी बात किए थे। तो जब हमें रियल वैल्यू लेना पड़ेगा, अब मान लेते हैं कि इंटीजर वैल्यू थोड़ी है यहाँ पे, ये तो आपका रियल वैल्यू है। तो रियल वैल्यू किस में, किस टाइप के डेटा में जाता है, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप में होता है। फ्लोट डेटा टाइप में रियल वैल्यू, ये पहले मैंने टेबल में बताया था, शायद आप लोग भूल गए होंगे, फिर बता देते हैं एक बार। और इंटीजर के लिए हम लोग यूज करते हैं, फ्लोट के लिए परसेंटाइल एफ, इंटीजर के लिए परसेंटाइल डी। इसके लिए जो कीवर्ड है इंट, इसके लिए आपका फ्लोट का फ्लोट, इसको रियल लिख देते ज्यादा बेटर होगा। समझिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए, कोई बात नहीं। रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू के लिए जो डेटा टाइप होता है वो किस टाइप का है, तो मेरा फ्लोट डेटा टाइप। इंटीजर के लिए इंट। तो फ्लोट क्यों लिए हैं, किसी को रेडियस अगर लेने का मन हो 2.1 2.3, तो मन में आएगा कि सर पिछले वाला क्वेश्चन जो कराए थे आप, उसमें भी तो मेरा मन कर सकता था इसमें कि हम फ्लोट वैल्यू ले लें। बिल्कुल ले सकते हैं, तो फ्लोट कर दीजिएगा लेंथ ब्रेथ एरिया पेरीमीटर, और फ्लोट वैल्यू ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो कुछ आया क्या सर, फ्लोट आर सर एरिया ऐसा लिखना है, या फिर इंट आर सर ऐसा लिखना, नहीं वही तो समझा रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं। अगर आप इंटीजर वैल्यू लेते हैं, इंटीजर वैल्यू किस टाइप का वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, तो रेडियस तो इंटीजर ले लेंगे, लेकिन एरिया और सरकमफ्रेंस कैसे इंटीजर निकाल पाएंगे आप, हाँ अलग अलग लेंगे। यहाँ सर इंटीजर वैल्यू रेडियस, तो हम आप ये बाध्य कर रहे हैं कि हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेना है। तो इंटीजर के लिए इन, और रियल वैल्यू के लिए जैसे r इज इक्वल टू 2.1 लिए हैं, रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है। नहीं तो अगर इंट लिखते हैं तो 2 लेना पड़ता। फिर एरिया कैसे निकालता, अगर 2 ले लेते तो 3.14 इंटू 4, तब तो फिर तो डेसिमल में वैल्यू आता ही। तो डेसिमल में वैल्यू को दिखाने के लिए, लिखने के लिए हमें फ्लोट का यूज करना पड़ता है। इंटीजर के लिए जब इंटीजर वाले नंबर पे हम काम करेंगे तो इंट का काम लेके करेंगे, और जब हम रियल वैल्यू पे लेके काम करेंगे तो हम फ्लोट का यूज करेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ क्लियर, फिर से समझिए नहीं हुआ तो।
जैसे अगर हम मान लेते हैं इंट लिखते हैं, समझिएगा ध्यान से। इंट मतलब क्या, इंटीजर वैल्यू। ये बोलना ये चाह रहा है कि वेरिएबल आर, वेरिएबल एरिया और वेरिएबल सर, सर मतलब सरकमफ्रेंस, ये तीनों, तीनों का तीनों इंटीजर वैल्यू है। क्लियर सर, ये तीनों का तीनों इंटीजर वैल्यू। एक बार समझा देते हैं। जैसे आर, एरिया और सरकमफ्रेंस, मतलब इसमें जो आएगा इंटीजर वैल्यू ही आएगा, बाकी डेसिमल वगैरह नहीं लेगा वो। तो मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, हाँ सर हम रेडियस उसको 2 दे देंगे तो ठीक है, इंटीजर चला गया। लेकिन जब एरिया कैलकुलेट करेंगे ना, तो 4 × 3.14 यानी कि 16, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 12 हुआ ना। तो 12.56 नहीं लेगा, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू इसका 12 लेगा, क्योंकि इसको बोला गया है कि आपका जो वेरिएबल का नाम है वो इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप, और ये फ्लोट डेटा टाइप है। तो यहाँ पे फ्लोट रखेंगे तो 12.56 कंप्लीट आएगा, और इंटीजर रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसका इंटीजर वैल्यू लेगा। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। इसको एक और अल्टरनेटिव मेथड से कर सकते हैं, अगर math.h का यूज करें हम। जस्ट इसी का लिखिएगा अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड क्या है, उसी को अलग से कोड लिखिएगा। तो सर हेडर सेक्शन मेन फंक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंक्लूड std.h। और एक और हम लाइब्रेरी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, दिस इज मैथ.h। एक्चुअली हम बोलते हैं कि आप जितना प्रोग्रामिंग कीजिए सब में ये दोनों फाइल का यूज कीजिए, क्योंकि एक तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग का ये मैथ.h यूज नहीं होता है, तो थोड़ा सा लगता है कि क्या कर रहे हैं। फ्लोट वैल्यू लेते हैं वेरिएबल डिक्लेयर में, वही चीज सर सेम, आर, एरिया, सरकमफ्रेंस एंड रेडियस यहाँ पे हम लेते हैं 2.1। एंड कंप्यूटेशन वाले में मैथ.h जब हमारे पास है, तो पावर का यूज क्यों नहीं करें। एरिया इज इक्वल टू 3.14 स्टार। अब क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना, तो स्क्वायर को कैसे लिखते हैं देखिएगा ध्यान से। पहले तो लिखे थे आर स्टार आर लिखे थे, ऐसा लिखे थे ना। अगर मान लेते हैं आर क्यूब होता तो क्या लिखते, आर स्टार आर, ऐसा लिखते थे। मान लेते हैं r⁵ कभी आ जाता तो कैसा लिखते। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाव, पाव मतलब होता है पावर, है ना। और फिर एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, r,2 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ है कि 3.14, और ये इसका मतलब ये हुआ आर स्क्वायर, मतलब पावर ऑफ आर का पावर 2, आर का पावर 2। एंड देन ये हो गया एरिया। सरकमफ्रेंस क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2 ये डिफाइन कौन से लाइब्रेरी में है, मैथ.h लाइब्रेरी में। जैसे पाव लिखेंगे आप और इसके ब्रैकेट ओपन करके r,t लिखेंगे, ये जाके इस लाइब्रेरी में खोजेगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो बोलेगा इसके मतलब ये होता है कि फर्स्ट डिजिट के ऊपर, मतलब फर्स्ट जो भी एलिमेंट है उसके पावर में सेकंड वाला एलिमेंट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये होता है। तो मैथ.h लाइब्रेरी फंक्शन, अभी और मैथ.h का यूज करेंगे हम लोग, जब हम लोग 2 पाई आर प्रिंट एफ का यूज कर लेते हैं। प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट करना है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल परसेंटाइल एफ बैकस्लैश एन, कहाँ से सर, पीरियड। प्रिंट एफ सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू परसेंटाइल एफ बैकस्लैश एन कॉमा CIR। रिटर्न में मिलेगा हमें 0, रिटर्न 0 ब्रैकेट। कोई समस्या यहाँ तक तो बताइए आप लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सब लोगों का क्लियर है यहाँ तक, कोई चीज कोई प्रॉब्लम। जब भी टफ लगने लगे कि हाँ सर अब टफ लग रहा है इसी प्रोग्रामिंग, बस वहीं पे रोक देना कि नहीं सर अब टफ लग रहा है, यहाँ से टफ लग रहा है, ठीक है ना।
चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने जो जो हेडर फाइल का डिफाइन मतलब बात किया था। सबसे पहला मैंने आपसे हेडर फाइल का बात किया था, स्टूडियो डॉट एच, मैथ डॉट एच, थोड़ा बहुत इसका यूज कर लिए, प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर लिए आपका, और परसेंटाइल एफ का यूज कर लिए, परसेंटाइल डी का यूज कर लिए। एक बचा हुआ जो शुरुआत में ही दिखा था वो था स्कैनफ फंक्शन। अब इसी पे समझाते हैं इसी एक चीज को। मान लेते हैं कि ये जो आर है, आर इज इक्वल टू 2.1 जो दे रहे हैं, ये तो हम खुद से दे रहे हैं। मान लेते हैं कि कोडिंग हम करके और आपको देना चाह रहे हैं कि अपने मन से आपको जो रेडियस पुट करना है, जितनी बार रेडियस पुट करना है, आप चेक कर करके उसको रन करा करिए, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं उसको। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में ये रेडियस हमारे मर्जी से ना हो, हम कोड करके किसी को दे दे, वो अपने मर्जी से जो चाहे वो इनपुट पुट कर ले, रेडियस कर ले अपना। या फिर आपको बोला गया था टू इंटीजर्स को ऐड करने का, तो टू इंटीजर्स हम इनपुट ना दे, इनपुट अपने हिसाब से वो दे जो उसको देना है, और उसको कोड में कुछ ढूंढना ना पड़े जाके कि किधर हमको देना है इनपुट, है ना। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड मतलब कोड रन करने के बाद पूछेगा आपसे कि बताइए कौन सा इंटीजर ऐड करना है आपको। समझ पा रहे हैं दोनों में डिफरेंस यूजर डिफाइंड फंक्शन में, कि हम ऐसा कोड करेंगे कि हम हमें पहले नहीं देना पड़ेगा, हम कोड करके उसको दे देंगे, वो रन करेगा, रन करने के बाद उसके डिस्प्ले पे एक मैसेज आएगा कि बताइए कि क्या है, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है। तो आप बोलेंगे ठीक है, मेरा मन कर रहा है 5.2 देंगे। तो वही कोड आपने जो कोड लिखा, इस कोड को आप 10 लोगों को भेजेंगे, 10 लोगों को भेजेंगे, 10 लोग अपने अपने हिसाब से उसका रेडियस देंगे और वो सारे में काम करेगा। मतलब क्या सर, इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं यूजर के हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि कोड को, जैसे मान लेते हैं कि किसी को 2.1 चाहिए था, किसी को 2.2 चाहिए था, किसी को 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, ऐसे कैलकुलेट करना था सबको अलग अलग। मान लेते हैं 100 को कैलकुलेट करना था, तो क्या सबको 100 जन को क्या यहाँ पे चेंज कर करके बार बार हम देंगे उसको? नहीं, यहाँ पे हम एक अलग कोड लिखेंगे जिसका हेडर फाइल में आपका उसका जिक्र किए थे हम लोग, जिसका नाम था स्कैनफ फंक्शन का यूज। वो क्या करेगा, कोड रन कर जाएगा और उसके बाद पूछेगा बताइए क्या इच्छा है आपकी। अगला प्रोग्रामिंग शायद 9 नंबर होगा या 10 नंबर होगा, बता दीजिएगा आप कुछ। राइट अ प्रोग्राम, और सारा प्रोग्रामिंग हम लोगों को करना है यूजर डिफाइनिंग, वो सब बेसिक चल रहा था इसलिए। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू डिजिट, किए थे आप लोग इसको? सम ऑफ टू इंटीजर्स किए हैं आप लोग इसको? बिल्कुल किए हैं सर। सम ऑफ टू इंटीजर्स करना है, वेरी सिंपल, लेकिन इसको यूजर डिफाइन से करना है। सर याद कीजिए वह चीज क्या, हेडर सेक्शन, दिस इज हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो इन मेन, ये मेन फंक्शन। बॉडी पार्ट स्टार्ट, वेरिएबल डिक्लेयर, तो वो तो सेम ही रहेगा सर। इन ए कॉमा बी कॉमा सी, क्यों? दो इनपुट और एक आउटपुट के लिए, तो ए कॉमा बी कॉमा सी। अब क्या बोले थे हम, अब इसके बाद क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जहां पे चेंजेस करना है वहीं पे आके चेंज करेंगे। इसके बाद होता है वेरिएबल, सॉरी हेडर सेक्शन, मेन फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेयर, इनपुट सेक्शन। सर ने बोला है कि इनपुट खुद नहीं देना है, इनपुट यूजर देगा, तो यूजर को कुछ डिस्प्ले होना चाहिए, है ना। डिस्प्ले होना चाहिए, तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का। हम बोलेंगे इंटर, उससे पूछेंगे इंटर टू इंटीजर्स, इंटर टू इंटीजर्स बैकस्लैश एन। वो पूछेगा यूजर से कि बताइए दो इंटीजर्स कौन सा आप डालना चाहते हैं अपने मन से। तो वो अपने मन से दिया 2 और 5, 2 और 5 इंटर किया, तो ये रहा ऑटो वाला स्कैनफ फंक्शन। ये ला के रखेगा परसेंटाइल डी, मतलब एक इंटीजर वैल्यू को, दूसरे इंटीजर वैल्यू को कहाँ, कहाँ, तो इसका होता है एड्रेस ऑफ ए में, कॉमा एड्रेस ऑफ बी, शायद यहाँ पे कॉमा यूज नहीं करते हैं, एड्रेस ऑफ बी। यहाँ तक क्लियर है?
ये वाला लाइन क्लियर है? हाँ। इनपुट मैंने खुद से नहीं दिया। और एक बार रिपीट करिए सर, ठीक है, देखिए क्या हुआ। हेडर सेक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, मेन फंक्शन। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं ना इंट ए बी सी, आपके सिस्टम के मेमोरी में ऐसे 3 जगह बन जाएगा। और वो बोलेगा कि इसमें इंटीजर टाइप का ही वैल्यू आना चाहिए। इंट लिखे हैं तो इंटीजर टाइप क्या बना, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज, बन गया ये। स्कैनफ वाला समझ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में अभी तक पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या होता है, हेडर सेक्शन, मेन फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेयर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 पॉइंट तक। अगला काम क्या होता है हमारा, इनपुट का काम। तो इनपुट में पहले क्या करते थे सर, पहले आप लोग को नहीं लिखना है, पहले क्या करते थे, ए इज इक्वल टू बोल देते थे 5 एंड बी इज इक्वल टू 6। तो कब तक अकेले अकेले करते रहेंगे, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम कोड को रन कराएं, यूजर अपने मन से इसको दे। तो यूजर कैसे देगा, उसके सामने तो डिस्प्ले होना चाहिए ना, ये कोड जब रन करेगा तो ये तो डिस्प्ले पे आएगा। डिस्प्ले पे आएगा और पूछेगा कि इंटर टू इंटीजर्स, पूछेगा कोड रन करने के बाद। जब पूछेगा इंटर टू इंटीजर्स, तो हम मान लेते हैं यूजर हैं, तो हम इसे टू इंटर करते हैं। तो इस टू को ये स्कैनर फंक्शन ले जाने का काम करता है, इस स्कैनर फंक्शन। तो जैसे ही मैंने प्रिंटफ के बाद ये स्कैनर फंक्शन लगाया ना, तो ये बोलेगा स्कैनर फंक्शन कि मुझे इंटीजर वैल्यू को कहीं लेके जाना है। ये क्या बोलता है, इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करना है, ये बोलता है इंटीजर वैल्यू को कहीं लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है, तो पहले इंटीजर वैल्यू को, इसको बोलते हैं एड्रेस, एंड के लिए डबल यूज करते हैं, एड्रेस। तो कहाँ पे, तो मेमोरी में, जहाँ पे ए वेरिएबल, जहाँ पे ए का घर होगा, उसमें ला के टू को रख देना है। फिर बोलेगा अच्छा दूसरे 2 जन को लेके जाना है, तो हमने 3 इंटर किया। इसको बोले इसको कहाँ लेके जाना है, तो इसको जहाँ पे मेमोरी में बी बना होगा उसमें ला के इंटर कर देना है। तो स्कैनर फंक्शन का ये काम है, अभी रन करके भी दिखाएंगे। स्कैनर फंक्शन का ये काम है। इनपुट में पहले हम खुद से इनपुट दे देते थे, ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, ऐसे इनपुट हम खुद देते थे। लेकिन अब हम प्रोग्राम रन कराएंगे और यूजर को बोलेंगे कि अब तुम इनपुट दो इसमें। ये फाइनल रन होने के बाद पूछेगा, पूछेगा आपसे इंटर टू इंटीजर, एंड स्कैनर फंक्शन का यूज कर लिए, तो वो इंटीजर वैल्यू को लेके जाएगा कहाँ पे, एड्रेस ऑफ ए में एंड एड्रेस ऑफ बी में। ये हुआ, यस और नो। नहीं क्लियर होगा तो बताइएगा आप लोग। नहीं हुआ क्लियर, बोलिए बोलिए बोलिए। एंड देन उसके बाद क्या होता है, इनपुट कॉम्प्यूटेशन वाला काम। यस, इसको रन करा हैं। कॉम्प्यूटेशन, तो कॉम्प्यूटेशन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड देन आउटपुट, और कैसे लेना है सब, तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे एंड दिस इज, इसको रन करा के दिखाना पड़ेगा। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू परसेंटाइल डी। ये जो भी लिखना है लिख लीजिए इसमें, लेकिन जैसे परसेंटाइल डी लगाएंगे पूछेगा कि इंटीजर वैल्यू चाहिए मुझे, अब कहाँ से लेना है, तो सी में जो कैलकुलेट करके रखा है उसको उठा लो, उसको डिस्प्ले कर दो, रिटर्न जीरो। इसको नोट कीजिए, फिर हम लेके चलते हैं आप लोग को रन कराने को। हो गया डन।
आप लोग को दिख रहा है ये प्रोग्रामिंग का जहाँ पे कोड लिखते हैं, इसको हो रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग। तो हम लोग क्या कर रहे थे, टू इंटीजर्स का। तो यहाँ पे हेडर सेक्शन मेन फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट, क्या बोलते हैं, इंट ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। ये हो गया मेरा वेरिएबल डिक्लेयर। वेरिएबल डिक्लेयर के बाद एक मैसेज, वेरिएबल के क्या होता है, इनपुट, इनपुट ए इज इक्वल टू 5 नहीं दे देना है। तो फिर क्या होगा, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन में, तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं प्रिंट एफ, अभी इनपुट हम नहीं दे रहे हैं, प्रिंट एफ, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। क्या बोल रहे हैं हम लोग, हम बोल रहे हैं इसको कि इंटर टू इंटीजर्स। इंटीजर्स देखिए, सेमी कॉलम के अंदर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंटर टू डिजिट्स ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स बोलेंगे तो ये समझ में आएगा। बैक स्लैश है, बैक स्लैश इनको भी हटाने तक बात करके देखते हैं। जैसे स्कैन फंक्शन का यूज करते हैं, स्कैन फंक्शन क्या करना है, इसको परसेंटाइल डी मतलब इंटीजर वैल्यू को लेके जाना है, परसेंटाइल डी इंटीजर वैल्यू को लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है सर, कॉमा देते हैं, बोलेंगे कि एड्रेस, एंड फॉर एड्रेस, ए में क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एड्रेस कहाँ पे, डी में, सेमी कॉलम भूलना नहीं है। उसके बाद कंप्यूटेशन वाला काम, कैलकुलेशन वाला काम, सी इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी, क्योंकि ऐड करना था, दिस इज ए प्लस बी, कर दिया हमने। कंप्यूटेशन के बाद क्या करना है सर, इसको डिस्प्ले भी तो करना है ना, उसको भूल जाते हैं सर हम लोग बार बार, कि इसको डिस्प्ले भी करना है। परसेंटाइल एफ, या फिर क्या लिख दो, सम ऑफ इंटीजर्स, इसमें जो चाहे वो लिख दीजिए, सम ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू परसेंटाइल डी। जैसे बोलेंगे ये प्रिंटफ फंक्शन का काम होगा चिल्लाना शुरू करना, बोलेगा कि मुझे अब तो इंटीजर वैल्यू चाहिए, हम बोलेंगे ठीक है, सी से उठा लो, और यहाँ पे सेमी कॉलम, रिटर्न जीरो। देन यहाँ पे इसको रन करा देते हैं, देखिए क्या हो गया इसमें। देखिए एरर कैसे ढूंढेंगे, 15 नंबर पे ऐसे जब आप लोग पैरामीटर स्कैनफ फंक्शन वाले लाइन में क्या दिक्कत है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ इंटीजर वैल्यू तो दिए, क्या छूट गया, इंट में इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी टू इंटीजर्स, एड्रेस ऑफ, कॉमा देना पड़ेगा, कॉमा तो यूज नहीं करते, सम ऑफ इंटीजर्स, कॉमा यूज करना पड़ेगा, कॉमा यूज कर लीजिए, पता नहीं कंपाइलर कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या डिस्प्ले हो रहा है, हमने इनपुट नहीं दिया है, अब कोड करके आपको ये कोड हम सेंड कर दिए, अब आपसे ये पूछ रहा है, देखिए जैसे रन कराएं कि इंटर टू इंटीजर्स, इंटीजर्स का स्पेलिंग गलत हो गया, वो कोई बात नहीं है, वो आप लोग ठीक से लिखिएगा, इंटर टू इंटीजर्स। तो हम बोलेंगे टू इंटीजर्स के लिए टू इंटर किए और थ्री इंटर किए, देखिए सम ऑफ इंटीजर इज 5। आप लोग को दिख रहा है ये चीज बोर्ड पे, देख पा रहे हैं ना आप लोग। यस सर, क्लियर हुआ। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे बैक स्लैश एन दे देते हैं, यहाँ पे ये सब चीज को थोड़ा छोटा छोटा चीज है, इसमें थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि क्या हो रहा है। देखिए कर्सर कहाँ पे चलाएगा, फाइनली कर्सर देखिएगा, मान लेते हैं कुछ देते हैं इंटीजर 5 और 6 इंटर देना है, देखिए कर्सर कहाँ पे नीचे आ रहा है, नीचे ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये अगर नहीं ये नहीं आता ना, तो मतलब जो हम लोग एप्लीकेशन वगैरह में करते हैं, तो कर्सर यहाँ ब्लिंक करने की जगह यहाँ ब्लिंक करता है, न्यू लाइन पे, न्यू लाइन में बिलिंग करता है, ये जस्ट इसका काम है, न्यू लाइन बनाना, बैक स्लैश एन मतलब न्यू लाइन बनाना। मैंने शायद जब ये रिटर्न करा रहा था तो इसमें आप ये यूज कर लीजिए, यहाँ पे कॉमा यूज कर लीजिए, इस एड्रेस ऑफ परसेंटाइल डी मतलब इंटीजर वैल्यू ए के एड्रेस में, इंटीजर वैल्यू बी के एड्रेस में। देखिए हमने कोई इनपुट नहीं दिया यहाँ पे, बस इनपुट की जगह पे क्या करना है आपको, प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का यूज कर लेना है, प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का यूज कर लेना है, प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का यूज कर लेना है। रेडियस वाला अगर सर्कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या करेंगे, हम बोलेंगे
कि इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, और बोलेंगे कि एड्रेस मतलब परसेंटाइल एफ कॉमा एड्रेस ऑफ आर, अगर आर में वेरिएबल लिए है रेडियस का। क्या ये क्लियर हो पा रहा है आप लोग को? हाँ या ना, बताइएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, क्लियर है? सर सर, सब लोगों को क्लियर है ना? अच्छा, तो अगर क्लियर है तो एक काम आप लोग करके बताइएगा इस तरह से। कैसे करके बताना है कि राइट अ सी प्रोग्राम, ये 10वां नंबर होगा सर। राइट अ सी प्रोग्राम इन नहीं, राइट अ सी प्रोग्राम, टेक 3 इंटीजर्स। जितना सारा प्रोग्राम करना है सब यूजर डिफाइंड प्रोग्रामिंग करना है। 3 numbers एंड प्रिंट देयर सम एंड प्रोडक्ट। बस कुछ तो चेंजेस नहीं किए हैं सर, सिर्फ इनपुट वाला सेक्शन के जगह पे प्रिंट एफ स्कैनफ का यूज कर लिए। वेरी सिंपल। कर लेंगे आप लोग इसको, आया ना? बोलिए बोलिए बोलिए। एक छोटा सा होमवर्क है, आई होप कि आप लोग कर पाए इसको, और करके रन भी कराना है और सेंड भी करना है। बुक आप लोग लिए हैं? कोई भी ऐसे जो बुक लिए हैं, जो लोग बुक नहीं लिए हैं? माइक ऑन करके बोल सकते हैं आप लोग, है ना? नहीं सर, नहीं लिया, ठीक है। और कोई? बाकी कोई नहीं। चलिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग को करना है। अच्छा अच्छा, आप लोग का तो ऑब्जेक्टिव आएगा नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। तो कुछ हम आप लोग को यहाँ पे शो करते हैं, इस चीज को हम सेंड भी करेंगे ग्रुप में। बुक में ही है, अगर बुक सब कोई लिए होते तो बुक में ही हम कराते इसको। एक एक थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव वाला टाइप का जो क्वेश्चन है उसको करते चलेंगे साथ साथ, तो बेटर होगा। ये कर लेंगे ना होमवर्क आप लोग? बोल नहीं रहे आप लोग, नहीं करेंगे? ठीक कराना पड़ेगा। सर यहाँ नंबर लेना है तो फ्लोट लेंगे। बिल्कुल, आप फ्लोट ले लीजिए, इंटीजर ले लीजिए, जो चाहे वो ले लीजिए। देखिए ध्यान रहे, अगर आप नंबर फ्लोट वैल्यू लेना चाहते हैं तो फ्लोट लीजिए, अगर आप वैल्यू इंटीजर टाइप लेना चाहते हैं तो इंटीजर लीजिए। अब रेडियस वाले केस में सर फ्लोट ही क्यों लिए थे? क्योंकि वहां पे 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो वो फाइनली फ्लोट वैल्यू आता ही, इसलिए वहां पे फ्लोट ही लिए थे। आपका इंडिपेंडेंस है, आप नंबर किस तरह से लेना चाहते हैं, फ्लोट लेना चाहते हैं, इंटीजर लेना चाहते हैं। मैंने तो वही बोला आपसे यहाँ पे कि आपको फ्लोट ही लेना पड़ेगा या इंटीजर लेना पड़ेगा। नंबर बोला है आपसे, नंबर कुछ भी ले सकते हैं, है कि नहीं? क्लियर ना? एक काम करते हैं, दिखाते हैं, यहीं पे हमने ग्रुप में भी सेंड किया है, तो वहां से भी देख सकते हैं आप लोग। हम बोर्ड पे भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसको करते जाएंगे, है ना? क्योंकि बेसिक चीज भी थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए। मेन मेरा फंडा है आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाना, कोड करना। जितना सारा सैंपल दिया हुआ है उसको मतलब मेन आपका पेपर का नाम ही है आपका सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज अगर पेपर का नाम है तो उसमें लैंग्वेज ही क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे। ऐसा नहीं है थ्री वाले पार्ट में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं मान के चलना है। उधर से भी आएंगे क्वेश्चन।
बताइए, आप लोग को दिख रहा है कुछ? ये पहला चैप्टर ही है, और लेट अस सी का हेडिंग क्या किया हुआ है यहाँ पे, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड इन सी कांस्टेंट। यस सर, इनवैलिड। इसमें से कौन इनवैलिड है? सी कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट का यूज जो हम लोग करते हैं ना, तो इसमें कौन सा इनवैलिड है और क्यों। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता था 10, उसमें जस्टिफिकेशन पूछता था, तो ये सारे चीज का यूज करते थे। अब देखिए यहीं पे मतलब बहुत सारे बेसिक चीज का आंसर आपको यहीं पे मिलेगा। कैसे? ये लिखा हुआ है 3.15, और ये लिखा हुआ है आपका ओपन इन्वर्टेड कॉमा। देखिएगा ये ओपन है, क्लोज कैसे होता है इधर से, है ना। तो ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? ए कैरेक्टर कांस्टेंट कंटेंट ओनली वन कैरेक्टर। अब समझिएगा ध्यान से। जैसे हम लोग लिखे थे ना, एक टेबल बनवाए थे, तो वहां पे हम लिखे थे इंट, वहां पे लिखे थे फ्लोट, वहां पे लिखे थे हम क्या, कैरेक्टर, जिसको CHAR बोलते हैं, और एक हमने लिखा था स्ट्रिंग। कैरेक्टर क्या था? कैरेक्टर क्या था? कैरेक्टर क्या था? सिंगल अल्फाबेट था ना, या फिर सिंगल सिंबल, मतलब ओनली वन सिंगल होना चाहिए। लेकिन और उसको लिखने का तरीका क्या है? उसको लिखने का तरीका है, कैरेक्टर को ऑलवेज हम लोग ओपन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ही लिखते हैं। ए को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ए को लिखेंगे ऐसे, ओपन इन्वर्टेड कॉमा। कैरेक्टर डिफाइन करेंगे, आगे करेंगे कैरेक्टर पे। तो अगर ए लिखना हो, जैसे इंटीजर में कैसे लिखते हैं आप, इंट इज इक्वल टू, सिर्फ ए लिख देना तो हो जा रहा है काम, है ना, बी लिख दे रहे तो हो जा रहा है। वहां पे कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, और वो होगा आपका ओपन इन्वर्टेड कॉमा में। वो क्वेश्चन में आएंगे तो बस इतना जानना है कि कैरेक्टर का भी, कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली वन कैरेक्टर आता है। क्योंकि हमने वो टेबल बताया था, उस हिसाब से हम ये बात बोल सकते हैं सर इसमें तो एक दो तीन चार आ गया। ठीक है ना, क्लियर। अगला क्या बोल रहा है, ये भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में कोई भी कांस्टेंट में कॉमा का यूज नहीं करते हैं। कभी हम लोग देखे हैं ऐसे लिखे हो? अभी तो एक ही डिजिट पे काम कर रहे हैं। ऐसे लिखना होगा, अगर लिखना होगा तो 35,550 लिखेंगे। अगर हमने डिफाइन किया था इंट ए, बड़ा बड़ा नंबर लेके भी कर सकते हैं ABC, तो ए इज इक्वल टू आप 35,550 कॉमा दे के लिखेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर कांस्टेंट कैन नॉट कंटेन ए कॉमा। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे हैं? आया ना, बोलते चलिएगा थोड़ा सा। जैसे हमने किया था ना, मान लेते हैं कि टू इंटीजर को ऐड करने का हमने लिया था इंट ए कॉमा बी और कॉमा सी। तो ए इज इक्वल टू, तो छोटा छोटा नंबर 5 3 लेते थे, बड़ा नंबर लीजिए 3 5, और कोई ऐसे लिखता है सी प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट में 35,550, और बी इज इक्वल टू 36,550, और देन सी इज इक्वल टू A+B करता है, तो ये आपका एरर चलाया। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर कांस्टेंट होता है ना, वो कॉमा कंटेन नहीं करता है। क्लियर? क्लियर है ये चीज? ये चलिए, इसके ऊपर तो हम अभी नहीं आएंगे क्योंकि अभी इस पे पर बात नहीं की है। यस, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ई लर्निंग। फिर से ये क्यों दिक्कत हो गया? दिक्कत ये हो गया, सबसे पहले तो ये तो ओपन इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, लेकिन बहुत सारा कंपाइलर अब आ गया है जो इन्वर्टेड क्लॉज भी हो तो काम चलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे मतलब जो सबसे बड़ा गलती है, जैसे हम लोग का टाइप में एक क्वेश्चन आता है कि ABCD चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा गलत है इसमें। गलत चारों है, लेकिन जो सबसे ज्यादा गलत है जो दिख रहा है उसको टिक करना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? सबसे पहले तो कैरेक्टर कंटेन कर रही है, और अगर हम कैरेक्टर लिखते हैं तो उसको लिखते हैं इन्वर्टेड ओपन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। और इसमें कैरेक्टर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना दिया हुआ है, इनवैलिड, क्योंकि एक कैरेक्टर कांस्टेंट कैन कंटेन ओनली वन कैरेक्टर। फिर ये कैरेक्टर को ही लिखते हैं इस तरह से। फिर से एक कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर। क्वेस्ट, फिर से ओनली वन कैरेक्टर। 23 वैलिड है सर, अभी तो करके आए हैं, ए इज इक्वल टू 23 कॉन्स्टेंट। अब ये देखिए कैसे लिखा हुआ है 4 6, आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि ये स्पेस है इसके बीच में, तो ये इनवैलिड। क्यों? क्योंकि ये स्पेस कंटेंट नहीं करता है। कोई भी कांस्टेंट अगर हम नोट कर रहे हैं तो उसमें स्पेस कंटेंट नहीं करता है।
इसको चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, बुक रहता तो ज्यादा अच्छा होता है, उसमें ये चीज समझाने में। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड इन वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल का नाम लिखने में कौन कौन सा वैलिड है और कौन कौन सा इनवैलिड है। अभी जैसे वेरिएबल लिखे थे ना आप लोग कि इन ए कॉमा बी कॉमा सी लिखे थे, अगर पूरा लिख देते हैं तो सर एरिया, लेंथ, ब्रेथ, तो किस टाइप से लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते हैं। ये जो वेरिएबल लिख रहे हैं ना, ये वेरिएबल में क्या नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं सर आप। बर्थडे ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना कॉमा, ये क्या बोलते हैं, इसको कॉमा ही बोलते हैं ना, ये नॉट अलाउड है। किसमें ध्यान से लिखेगा, वेरिएबल नेम्स में। इसको अगर बुक होता तो मार्क कर लेते, नहीं तो अभी पेज पे ही मार्क कर लीजिए, जिस हिसाब से मार्क करना हो नोट कीजिएगा। तो वेरिएबल में कौन सा इनवैलिड है, ये कॉमा कंटेन नहीं करता है, सबसे पहली बात। एग्जाम्पल है, अब वेरिएबल पे चलेगा सर। इंट इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सिस्टम का कीवर्ड है। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम, मतलब हमने तो लिखा इंट। इंट ये सिस्टम का कीवर्ड है, सिस्टम का कीवर्ड है। सिस्टम का कीवर्ड है मतलब इसका मतलब ये हुआ सर कि ये इंटीजर वैल्यू। अब हम बोल रहे हैं कि सर इंट और फिर लिख रहे हैं इंट कॉमा फ्लोट कॉमा ये वेरिएबल नाम लिख रहे हैं, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। जो सिस्टम का कीवर्ड है उसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डॉलर हेलो, मतलब डॉलर से स्टार्ट किया हुआ है, इनवैलिड। क्यों? कि वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ अ अल्फाबेट और अंडर स्कोर। सिर्फ और सिर्फ दो से ही स्टार्ट कर सकते हैं, एक अल्फाबेट से या फिर अंडर स्कोर से। यानी कि अगर हम ऐसा लिखते हैं इंट या फ्लोट, कोई भी वेरिएबल में अगर हम ऐसा लिखते हैं ABDUS, अब राइट है। अगर हम यहाँ पे शुरू करते हैं स्टार ABDUS, रॉन्ग। अगर हम ऐसे लिखते हैं अंडर स्कोर ABDUS, तब ये सही है। क्योंकि कोई भी वेरिएबल नेम को हम दो चीज से स्टार्ट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्फाबेट एंड अंडर स्कोर। गलत क्यों? वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ अल्फाबेट और अंडर स्कोर। डॉट, ये डॉट दिया हुआ है, ये डॉट, डॉट तो नाम लिखा हुआ ठीक था ये, लेकिन फिर डॉट दे दिया, क्यों? इनवैलिड। डॉट इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। ये देखिए सब बढ़िया लिखा हुआ है, नंबर वैलिड है, टोटल एरिया वैलिड है, अंडर स्कोर से स्टार्ट किया हुआ है, मेन वैलिड है। बट ये साथ में यूज किया है ये वाला चीज को, तो ये वैलिड है, अंडर स्कोर से स्टार्ट किया, वैलिड है, वैलिड है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला टेम अंडर स्कोर इन अंडर स्कोर डीसी, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अंडर स्कोर और अल्फाबेट का यूज किया हुआ है, कोई स्पेस नहीं दिया हुआ है। टोटल परसेंटाइल इनवैलिड नहीं कर सकते यूज, इनवैलिड। परसेंटाइल इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। फर्स्ट ST इसके सर पे, इनवैलिड, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अल्फाबेट। अच्छा सॉरी, ये तो पहले ही से ही खत्म हो गया, मतलब वन से स्टार्ट किया है, अल्फाबेट और एन अंडर स्कोर। क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड, क्योंकि सर इसमें ये सब यूज नहीं होता है, स्पेस नहीं होता है, परसेंटाइल नहीं होता है, वो लग गया। सैलरी सही है सर, ठीक है। तो वेरिएबल नेम कैसे स्टार्ट करना है, क्लियर है यहाँ तक? बोलिए 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 बोलिए, हाँ या ना सर बोलिए, जो कुछ भी बोल दीजिए। बोलिएगा तो clear है। ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है, अभी इसके अंदर नहीं जाते हैं। डिरिचलेट वगैरह की क्या बात कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये वाला पार्ट आएगा फिर भी, लेकिन आ, हम आपको अभी अभी फिलहाल इसको छोड़ते हैं, ये वाला पार्ट को छोड़ते हैं, क्योंकि एक बार हमें देखना पड़ेगा आपको, तो पिछला साल वाला क्वेश्चन से। हाँ यहाँ पे असर पड़ा है, इसको भी नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना है, क्योंकि अभी सारा चीज हम लोग करें नहीं पढ़ेंगे। ये सब आएगा हम लोग का थ्योरी वाला पार्ट में, सब थ्योरी वाला पार्ट में। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, समझिएगा। बोला है इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, रियल, इंटीजर, कैरेक्टर, कार, मेन, प्रिंटफ, स्कैनफ, ऑल कीवर्ड्स, ऑल कीवर्ड्स। सबसे पहले तो इंटीजर टाइप का कीवर्ड हमने देखा नहीं है।
कैरेक्टर टाइप का कीवर्ड कहीं नहीं देखा है। कार होता है, अभी आप देखेंगे आगे, मेन होता है, प्रिंटफ होता है, रियल नंबर का, रियल टाइप का कुछ नहीं होता है। स्कैनफ देखा है हमने, फ्लोट आप लोग भी देखे हैं, कार आप लोग भी देखे हैं टेबल में, इंट आप लोग भी देखे हैं, मेन फंक्शन देखे हैं, प्रिंटफ फंक्शन देखे हैं, कार हमने बोला है। तो ऑल तो नहीं है, फॉल्स हो गया ये चीज, ये अभी नहीं देखना है। अगर कुछ कुछ अगर चाहें तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। अभी बहुत चीज तो इसमें जानते नहीं है आप लोग। जैसे कैरेक्टर कांस्टेंट कौन सा है, ये वाला, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फंक्शन, वेरिएबल, इंटीजर 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 कहीं दिखता है, इंटीजर कांस्टेंट, ये तो दिख रहा है, रियल कांस्टेंट, साथ साथ ही है क्या सबका सब, मेन फंक्शन, फॉर्मेट स्पेस, अच्छा साथ ही है, स्पेस पैरामीटर कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, एड्रेस ऑपरेटर, आउटपुट फंक्शन, अच्छा सब साथ साथ ही है। तो मैच तक क्यों बोल रहा हूँ। अच्छा ये देखिएगा, प्रिंट आउट ऑफ द एरर्स, पॉइंट आउट ऑफ द एरर्स, आउट द इफ एनी इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। इंट में देखिए, ध्यान रहे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें वो पूरा हेडर सेक्शन वगैरह नहीं, सिर्फ बॉडी पार्ट दे दिया, मतलब वही से ढूंढना है। अगर यहाँ सब किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। तो बोला इंट में, ठीक है, इंट ए, मतलब ए जो है वो इंटीजर टाइप का है, बी जो है वो फ्लोट टाइप का है, और सी जो है वो इंटीजर टाइप का है। ए में 25 है, फ्लोट बी इज इक्वल टू 3.24 है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर बी माइनस 35 है। अच्छा इसके बाद तो है नहीं, चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ई वाले पार्ट को। इसको अगर बुक रहेगा तो बुक से ही कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा बल्कि नोट्स नहीं बनाना है, कि एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में भी डर लगे। ये सारी चीजें मतलब जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग का, ये सब हेल्प करेगा। तो बुक ले लीजिए या फिर प्रिंट करा के इसको अलग साइड में रखिएगा, जो नोट्स बनेगा हम लोग का वो नोट्स अलग, इसको थोड़ा सा रखिएगा, क्योंकि ये सब चीजें तो मतलब हर दिन डेली डेली प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें सब यूज आते रहेगा। तो आज की सेवा यहीं तक खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं आप लोग के तो बोल दीजिए, नहीं तो क्लास एंड करते हैं। चलिए फिर तो क्लास एंड करते हैं।